तरकस और आज हमारे साथ उपस्थित हैं पिंकी मौर्य जी, जिन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों का जो आप बार बार चर्चा सुनते हैं, जौनपुर ज़िले में आपने अपने काम से एक परिचय स्थापित किया है और आपका स्वाभिमान, आपका आत्मविश्वास आज जिस स्थिति में पहुंच चुका है वो अपने आप में एक प्रशंसा का विषय है। मैं आपसे सीधे उनकी बात करा रहा हूं और आपके बारे में बता दूं कि सानवी शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह की आपने स्थापना किया और इसके जरिए अपने जीवन और परिवार की परिस्थितियों को झेलते हुए और किस तरह से आपने आज ये मुकाम हासिल किया है कि आज पूरे ज़िले में आपकी चर्चा है, प्रदेश में भी चर्चा है और आपके बनाए हुए उत्पाद जैम, जेली, चटनी, अचार, मुरब्बा बहुत धूम मचा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और पसंद किए जा रहे हैं। लखनऊ तक इसका, वाराणसी तक और तमाम लोग इसके खरीदार बन रहे हैं। तो पिंकी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इस दिशा में कदम बढ़ाने की बात कैसे सोचा, कहां से आपको प्रेरणा मिली? सर, सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं कोई तो, लेकिन हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि स्थिति परिस्थिति ना ठीक होने की वजह से पहले तो हम बहुत छोटा छोटा काम करते थे, जैसे सिलाई हुआ, झोला सिया, कैरी बैग सिलना, ये सब करते थे। फिर इसी दौरान हमने सिलाई ट्रेनिंग लिया कि सिलाई करेंगे, लेकिन वहाँ से के दौरान पता चला, एक मैडम जी हमारी थी, वहाँ पे सिलाई सीखने जा रहे थे तो वहाँ पे पता चला कि अचार मुरब्बा का ट्रेनिंग मिल रहा है। तो हमारे मन में आया कि कम से कम ना कुछ कर पाएंगे तो चला, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हम कर ले जाएंगे तो इतना हम आगे सफल हो जाएंगे। उस समय स्थिति परिस्थिति, घर के हालात, मतलब कुछ भी नहीं ठीक था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम प्रयास करते रहे, 10-15 दिन ट्रेनिंग लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम सोचे कि 3 महीने का ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अगल बगल गली मोहल्ले वाले सब बहुत कुछ कहते सुनते थे, लेकिन हम कुछ नहीं समझे। लेकिन फिर इसके बाद धीरे धीरे साल भर तक तो हम बना करके इसी तरह अपना नुकसान करते रहे, लोगों को टेस्ट कराते रहे। कोई प्रोडक्ट मेरा पसंद ही नहीं करता था। अच्छा। ले जाते थे, सब लोग खा जाते थे, पैसा भी नहीं देते थे, बोलते थे हाँ ठीक ही था। अच्छा, क्वालिटी यही थी कि पहले कुछ कम क्वालिटी थी? पहले और अच्छी बनती थी, क्योंकि हर चीज़ ओरिजिनल मिलता था, तेल में, मसाले में, हर चीज़ में। और 4-5 साल पहले से आपको प्रशिक्षण कैसे मिला, किसने दिया? यहाँ फल संरक्षण विभाग है हमारे यहाँ जौनपुर में, पॉलिटेक्निक चौराहे पे कृषि विभाग। अच्छा। यहाँ पे फल संरक्षण केंद्र है, यहाँ पे महिलाओं को, लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। साल भर में एक आध बार जरूर दिया जाता है, 10, 20, 25, 30 लोगों को। अच्छा। तो उसी दौरान हमने लिया है। मैंने इसमें आपको सपोर्ट किया है फल संरक्षण और उद्यान विभाग ने? जी जी। इससे आपको ये आज जी, जो आप जहाँ पहुँची हैं, आपने जी। इस मुकाम को हासिल किया है। जी जी सर। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है? सर, हम BA फाइनल किए हैं। BA फाइनल आपने? जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं जो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है और परेशान हैं, तो आपने जो ये कदम उठाया, इससे जो आपको अनुभव आए हैं, तो क्या आसानी से आपको ये मुकाम हासिल हो पाया? जी नहीं, आसानी से नहीं, आसानी से नहीं होता सर। इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन मेहनत करना पड़ता है। लोग निराश हो जाते हैं। पहले तो कोई चीज़ आप बनाएंगे, कभी ऐसा होता है कोई चीज़ बिगड़ गया, बन गया, कोई चीज़ अच्छा हो गया, तो उसको साल 2 साल तो इसी तरह लग जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-4 लोगों को खिलाएंगे, मेहनत करेंगे, सफल बनाएंगे। फिर उसके बाद आर्थिक रूप से ये सब लगाने के लिए, मतलब ऐसे खुला देंगे तो कोई लेगा नहीं। इसके लिए आपको ये पूरा दिखाना, पैकिंग की व्यवस्था करनी होगी और सब चीज़ें व्यवस्था करना होगा। उसके बाद तब धीरे धीरे हम इस तरह से आगे बढ़े हैं, जहाँ कि 4-5 सालों में आज जहाँ कुछ नहीं था वहाँ हमारे पास सब कुछ है। और हम तो ये चाहते हैं जो आने वाली महिलाएं हैं, इतनी परेशान रहती हैं, कम से कम वो लोग भी किसी चीज़ में निकले, चाहे सिलाई करें, चाहे अचार मुरब्बा से जुड़ना चाहें, तो अगर वो हमसे संपर्क करेंगे तो हम उनको भी रास्ता बताएंगे। क्योंकि यहाँ से हमारे जौनपुर में बहुत सारी सुविधाएँ मिलती है फल संरक्षण विभाग से, ताकि महिलाएं अपना रोजगार कर सके, उनको कुछ अनुदान भी मिलता है। वर्तमान समय में आप कितने लोगों को अपने यहाँ काम पर लगाए हुए हैं जिनको रोजगार आपसे मिल रहा है? इस समय हमारे यहाँ 3 लोग हमेशा लगे रहते हैं। 3 लोगों को लगातार? जी, कम से कम महीने में 25 दिन, 22 दिन, 25 दिन, हफ्ते में 1 हफ्ते की छुट्टी रहती है महीने में। अच्छा, जब आप संघर्ष कर रही थी तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? किससे ताकत मिली कि नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारना है, चलते रहना है? एक हमारे सर जी हैं, वो हमारे बहुत सहयोगी रहे हैं। जब इस काम को कर रहे थे, बन जाता, बिगड़ जाता था, तो सर फल संरक्षण विभाग से ही है,
कई लोग आए, जब थोड़ा सा निराश हो गए, जिस कदम पे बढ़े तो जहाँ जो लोग मिलते थे वही हौसला देते कि नहीं पिंकी जी आप करते रहिए, आप आज नहीं तो कल आपको परिणाम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। परिवार के किन लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया थोड़ा, जब आप निराश होती थी तो कुछ उनसे बल मिला? हमारे पति थे और हमारी सास, क्योंकि जब हमारा 2.5 साल का बच्चा था तब हम छोड़ के जाते थे, हमारी माँ देखती थी बच्चे को कि नहीं ठीक है करिए, और आज भी वो बहुत सपोर्ट करती हैं हमको। अभी आप जिस दिशा में चल रही हैं, जिस सफलता की तरफ बढ़ रही हैं, सबसे ज़्यादा खुशी आपको कोई ऐसा क्षण हुआ हो जब आपको ज़्यादा खुशी मिली हो, लगा हो कि मेरी मेहनत सफल हुई है, ऐसा? हमको सर पैसे की तो बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब हमारा प्रोडक्ट कई लोगों को पसंद आ जाता है, लोग बोलते हैं कि ये चीज़ एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है, सुरक्षित है और केमिकल युक्त है, तो ये पता चलता है कि मतलब हमको अंदर से खुशी मिलती है कि हमारा आज मेहनत सफल हो गया, कि कम से कम 2-4 लोग तो हम पसंद करते हैं, ये सब सोच के हमको बहुत खुशी मिलती है। मैंने जब आपके काम की कीमत जी लोग एक मूल्यांकन करते हैं तब आपको अच्छा जी लगता है। जी बहुत अच्छा। और आप को जब बहुत दुख हुआ हो, बहुत कष्ट महसूस हुआ हो, ऐसा कोई क्षण आपके इस संघर्ष यात्रा के बीच? हाँ सर, कभी कभी निराश हो जाते थे, जब पहले शुरू में कोई सामान नहीं ले जाता था या नहीं बिकता था, 1000-2000 लगा के नुकसान हो जाता था, कोई नहीं ले गया, इधर उधर अगल बगल बांटना पड़ता था, नुकसान हो जाता था, तो हम सोचते थे चलेगा नहीं, कहाँ से हम मार्केटिंग करेंगे, कहाँ से कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी मतलब गिरना संभलना सब लगा रहता था, धीरे धीरे अपना आगे इसी तरह बढ़ते रहे। इस जिले में प्रशासन से, अधिकारियों से, जिलाधिकारी हों, इस तरह की किसी बड़े अधिकारी के द्वारा भी कभी आपको कुछ प्रोत्साहन मिला, कुछ नहीं सराहना की गई या प्रशंसा की गई या कुछ उनसे बल मिला हो आपके? नहीं सर, ऐसा- अभी नहीं। ऐसा- यहाँ हमारे उद्यान विभाग में जैसे जो DHO साहब हैं, यहाँ के जिला उद्यान अधिकारी साहब, फल संरक्षण के प्रधानाचार्य जी थे कृषि विभाग के, तो वहाँ के पूरा स्टाफ हमारा सपोर्ट करता है, चाहे कोई योजना आए तो भी, या हम इस संबंधित कोई ट्रेनिंग हुआ, प्रशिक्षण हुआ, या मार्केटिंग का काम हुआ, प्रचार प्रसार का काम हुआ, तो वो सर लोग रास्ता बताते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, आपने ये करके दिखाया है। और जो लोग भी हिम्मत रखते हैं, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, इसको चरितार्थ किया है पिंकी मौर्य जी ने। पिंकी मौर्य जी, आप अपने मायके और ससुराल का संक्षिप्त परिचय बता दें। हाँ, गांव कौन सा है और दोनों जगह का, कहाँ से आप पैदा हुई और कहाँ आपकी ससुराल हुई? हमारा मायका जरैला कला है। अच्छा अच्छा। जरैला कला है और ससुराल यहाँ जौनपुर में सदर अस्पताल के पास, बाजितपुर उत्तरी में, सदर जौनपुर। तो अभी आपका ये प्रोडक्ट कहाँ से ज़्यादा बिक्री होती है? हमारा यहाँ यहीं से, घर से ही निकल घर जाता से ही है। निकल जी जी जी, क्योंकि शहर में 2-4 जगह आना जाना बराबर, मतलब दिन में 1-2 बार कहीं कहीं मार्केटिंग सिलसिले में कहीं कहीं दुकान के, तो यहाँ से संबंधित लोगों को परिचय होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा सैंपल के तौर पे देते हैं, लेकिन जब उनको पसंद आता है तो वो 4 पीस का डिमांड करते हैं, फिर उनको पसंद आया 10 पीस का डिमांड करते हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अभी जो हम लोगों ने आपके तमाम सारे प्रोडक्ट को टेस्ट किया है, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो स्वाद आपने प्रेजेंट किया है बहुत अपने आप में उम्दा है और इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो मैं चाहूँगा कि आपका प्रोडक्ट अगर कहीं बाजार में उपलब्ध हो या यहाँ भी, इसका भी पता बता सकती हैं और अपना मोबाइल नंबर भी एक बार हमारे दर्शकों तक आप बता दें ताकि वो ज़रूरत हो तो आपसे बात कर सकें। हमारा मोबाइल नंबर है सर 95 59 75 87 54। एक बार दोहरा दीजिए। 95 59 75 87 54। और आपका ये प्रोडक्ट यहीं से केवल मिलेगा? ये इस जगह का पता बता दीजिए, ये कौन सा जगह है और बाजार में कहीं अगर और मिलता हो? बाजितपुर उत्तरी में सदर अस्पताल के पास, और दूसरा पता है नईगंज सुनीता हॉस्पिटल के मोड़ पे। ये 2 जगह से आप इनके जो इन्होंने तपस्या किया, जो साधना किया, उसका जो प्रतिफल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहतमंद और स्वादिष्ट इनके तमाम सारे अचार के, और ख़ास तौर से आपके जो पपीते का नवरत्न जी क्या है, अचार है? नहीं जी, नवरत्न चटनी है। नवरत्न चटनी है जी। सूरन का आपका बहुत ही टेस्टी चर्चा में है, लोग उसकी बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं। और करेले का आपने जो अचार बनाया है वो भी सेहत के लिए और हर तरह से बेहतर है। मुरब्बा पर आपने जो बनाया है बर्फ़ी आंवले की और मुरब्बा बनाया है, बेल का मुरब्बा है आपका, ये सारी चीज़ें बहुत ही उम्दा हैं। और आने वाले समय में आपके सारे प्रोडक्ट पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में
और लखनऊ तक आज भी जा रहे हैं, वहाँ के मेलों में तमाम ऐसे उनकी भागीदारी हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अंत में जो युवा समुदाय है, जो नारी समुदाय है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर यही चाहेंगे कि महिलाओं को अपने से घर से निकल करके थोड़ा 2-4 घंटे का समय अपने से बचा करके, अब क्योंकि सर जब तक पति पत्नी दोनों काम नहीं करेंगे कोई का जीवन नहीं चल पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि 2 घंटे का समय निकाल के कहीं भी कोई भी काम करे, चाहे सिलाई करे, चाहे ब्यूटिशियन करे, चाहे चार मुरब्बा का करे, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि अभी हम खुद अपने यहाँ प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर पाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ समूह की महिलाएं हैं, जगह जगह वो लोग काम करती है। कोई बरी वाला करता है, कोई पापड़ वाला करता है, कोई जिसको जो प्रोडक्ट बनाना है तो हम वहाँ से अपने यहाँ सामान मंगवा लेते हैं। संक्षेप में आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? मुझे इससे बहुत बातें छूट गई होंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट छूट गए होंगे। एक सरसरी आप गिना दें क्या क्या आपके? जैसे हमारे सर आंवले का लड्डू है, आंवले का बर्फी है, आंवले का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है, सूरन का अचार, मिक्स अचार, आम का अचार, पपीते की नौरतन चटनी है, बरी है, हरा मिर्चा, लगभग सभी अचार। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ उपलब्ध है। जी। और जो लोग भी आपसे मिलेंगे उनको निश्चित तौर से प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर हिम्मत आएगी और वो लोग भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। और जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। आपने ये करके दिखाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपसे दोबारा भी हम बात करेंगे ताकि हमारे तमाम महिलाओं को और पूर्वी उत्तर प्रदेश की खास तौर से बहनों को इससे एक दिशा मिले, वो इस पर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जी।